Searching this technique is used to search any value from an array. ठीक है. Linear search algorithm will be used here. सही है. ये 2 पॉइंट्स देख लें. हम सर्चिंग इंप्लीमेंट करेंगे लीनियर सर्च से. ये फैक्टोरियल मैथ में भी होता है, S1 में भी होता है. ठीक है. हम आपको फैक्टोरियल दिखेगा. जिसको नहीं पता तो उसके लिए भी एक नई इंफॉर्मेशन है. अच्छा, अब लीनियर सर्च बेसिकली क्या होता है? लीनियर सर्च एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम वैल्यू सर्च करते हैं फ्रॉम एन एरे. सही है. मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वो हम करेंगे. क्वेश्चन है, सर्च अ वैल्यू गिवन बाय यूजर फ्रॉम एन एरे ऑफ numbers known as, नाम है एरे का लिस्ट. सही है. लिस्ट नाम है एरे का, और ऑफ 20 एलिमेंट्स हैं और एरे का नाम है लिस्ट. वहां से आपको वैल्यू सर्च करनी है जो यूजर देगा. क्या उसमें वैल्यू है या नहीं है? सही है. सबसे पहला काम, सबसे पहले मैं सीधे हाथ पे बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए. ठीक है. ये एरे एक, और इसमें इतने सारे एलिमेंट्स होंगे. 1D एरे की बात हो रही है, 2D की बात नहीं हो रही. सही. इसका नाम है लिस्ट, और इसमें अलग अलग नंबर्स हैं, एंड सो ऑन. सही. टिल कहाँ तक है ये? 20 एलिमेंट्स तक है. अच्छा, अब मैं इसका एल्गोरिथम बनाना है कि वैल्यू सर्च हो जाए यूजर ने जो वैल्यू दी हो. सही. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला काम डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन तो आप ऐसा है कि मतलब हर जगह आपको इस्तेमाल करनी है. डिक्लेयर क्या डिक्लेयर करूं मैं? जी, क्या डिक्लेयर करूं? एक तो मैं वैल्यू लेने के लिए वैल्यू डिक्लेयर कर लेता हूँ. सही है. जो यूजर देगा. और क्या डिक्लेयर करूं? बस. अच्छा, इसके बाद मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एक फ्लैग. देखिएगा. सही है. फ्लैग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ. फ्लैग वेरिएबल क्या बताता है? ट्रू या फॉल्स. सही है. और उसको मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स दे रहा हूँ. फ्लैग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ विथ फॉल्स. ठीक है. बुलियन. तो मैंने क्या वैल्यू दी है? फॉल्स. बाय डिफॉल्ट मैंने उसको फॉल्स वैल्यू दी है. अच्छा, अब मेरा मुझे एक वैल्यू यूजर से लेनी है ना. तो मैं सिंपल यूजर को प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ एक. और प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ मैं? इनपुट योर वैल्यू टू बी सर्च. जो भी आपको लिखना है. इनपुट योर वैल्यू टू बी सर्च, या इनपुट द वैल्यू यू वांट टू सर्च, या इनपुट योर वैल्यू, कुछ भी. सही है. और फिर यूजर करेगा इनपुट अपनी वैल्यू. यूजर ने करी इनपुट वैल्यू. आ गई वैल्यू. अब मुझे बताएं मैं क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करूंगा. कोई मुझे मशवरा दे. किस तरीके से एरे से सर्च करूं लीनियरली? जी. फॉर लूप लगा के करूं, क्या करूं?
थोड़ी सी सजेशंस मुझे दें, क्या करना चाहिए मुझे आगे। इंडेक्सिंग करके ना सर। क्या करके? इंडेक्सिंग इंडेक्स। इंडेक्सिंग करके। इंडेक्सिंग से क्या मुराद है आपका? चले करके देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें तरीका ये है कि मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी। अच्छा, एरे को तो डिक्लेयर करा नहीं, एरे को भी तो डिक्लेयर कर लो। डिक्लेयर एरे का नाम क्या है? लिस्ट कॉलन एरे। और कितने एलिमेंट्स है? 20 एलिमेंट्स है ना। तो 1:20। और फिर क्या आएगा? ऑफ इंटीजर। ठीक है। अच्छा, इनपुट वैल्यू के बाद क्या आएगा? इनपुट वैल्यू कर ली। इनपुट वैल्यू के बाद अब देखो मेरा काम शुरू होगा। अब मैं फॉर लूप शुरू शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। अब अगर मुझे लेट से इस वैल्यू को लिखना है तो कैसे लिखूंगा? अगर मुझे 54 को हाईलाइट करना है, 54 को एक्सेस करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा ना, लिस्ट का 2। ऐसा ही है ना, लिस्ट का 2। ये हमने एरे में भी बात बात करी जब हम एरे कर रहे थे। 90 को हाईलाइट करना है तो क्या बोलूंगा मैं? लिस्ट का फिफ्थ इंडेक्स। ठीक है। फॉर लूप स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फॉर एक्स कहां से कहां तक चलेगा भाई? 1 टू कितने एलिमेंट्स है? 20 एलिमेंट्स है ना, तो ये 1 to 20 चल रहा है। सही है। 1 to 20 चलने के बाद फॉर लूप में मैं क्या कहूँ? देखें फॉर में क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलूंगा इफ मेरी जो वैल्यू है, जो मुझे सर्च करनी है ना, ये रही वैल्यू। अगर मेरी वैल्यू बराबर हो जाए मेरे लिस्ट के एक्स से। क्या बोला मैंने? कि अगर मेरी वैल्यू जो मैंने इनपुट करी है बराबर हो जाए लिस्ट के एक्स से, तो क्या करो? पता लग जाएगा कि मिल गया है। तो फ्लैग को क्या कर दो? फ्लैग को आप उसी टाइम ट्रू कर देना। ठीक है, क्योंकि फ्लैग क्या हुआ है बाय डिफॉल्ट? फॉल्स हुआ हुआ है। तो फ्लैग को आप ट्रू कर देना। और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको एंड इफ। और कुछ भी नहीं करा। एल्स वगैरह नहीं कर, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एल्स की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे नहीं मिलेगी वैल्यू, मेरी बराबर नहीं होगी, तो माई फ्लैग वुड ऑलरेडी बी फॉल्स। ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर मेरी वैल्यू लिस्ट एक्स के बराबर हो तो फ्लैग को क्या कर दो? ट्रू कर दो। सही है। एंड इफ कर दिया। और फॉर लूप को भी मैंने यहाँ बंद कर दिया। फॉर लूप भी यहाँ चलता रहेगा, खत्म हो जाएगा फॉर लूप। जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे पहले बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? मिकाइल, अवेश? जी सर। यस सर। की बात है। पूछना है तो पूछ लो भाई कुछ। नो सर। ओके। यहाँ पे रुकने के बाद जब पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो दो चीजें होंगी ना। या तो मेरा फ्लैग ट्रू हो जाएगा अगर मेरी वैल्यू कहीं ना कहीं मिली होगी तो। जैसे मेरी वैल्यू हो सकती है 105 हो। सही है। तो वो पहले देखेगा लिस्ट का 1 इज इक्वल टू 105, नो। फिर वो फॉर लूप आगे बढ़ेगा, लिस्ट का 2 इज इक्वल टू 105, नो। लिस्ट का 3 इक्वल टू 105, नो। लिस्ट का 4, तो यहाँ तो ट्रू हो जाएगा ना। तो अगर पूरे पूरे के पूरे एरे में कहीं ना कहीं मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? मेरा फ्लैग ट्रू हो जाएगा। तो मैं फॉर लूप के बाहर निकल के कहता हूँ कि अगर इस फॉर लूप के बाद मेरा फ्लैग ट्रू हुआ हो बाय एनी चांस, तो क्या बोल दूं नेक्स्ट? देन में क्या बोल दूं भाई? आउटपुट क्या कर दूं? वैल्यू फाउंड। ठीक है भाई, आउटपुट क्या कर दूं? वैल्यू फाउंड। और एल्स अगर मेरा फ्लैग ट्रू नहीं हुआ हुआ तो एल्स में क्या लिखूं? आउटपुट वैल्यू नॉट फाउंड। सही है। और ये मैं इसको कर दिया मैंने एंड इफ। मेरा लूप खत्म, मेरी स्टेटमेंट खत्म। जी, समझ में आ गया? फ्लैग अगर ट्रू हो आफ्टर चेकिंग तो बोल दो भाई वैल्यू फाउंड, एल्स बोल दो वैल्यू नॉट फाउंड। जी भाई, किसको किसको क्लियर हो गया ये? सबको क्लियर हो गया? किसको समझ में जी नहीं सर। जी आया? सर। ठीक है, तो पूछ लो। मसला नहीं है कोई, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, सबको आ गया समझ में? चलो, बेस्ट हो गया। तो फॉर लूप से हमने कर लिया। इसी तरीके से आप इसको रिपीट एंटिल या वाइल लूप से भी कर सकते हो। सही है। तो भाई आपका होमवर्क ये है कि, और करके देना है मुझे लाजमी,
क्योंकि अभी जिस तरह के चल रहे हैं ना, अभी होमवर्क बहुत सारा मिलेगा अभी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है भाई, तो होमवर्क आप एक तो लिख लो। डू द अबव क्वेश्चन विद रिपीट until एंड while लूप। ठीक है भाई। अच्छा, ये तो हो गया। ये क्वेश्चन लिख लिख लें, और ये एक बंदा जो है ग्रुप पे डाल दें। ओएस, ये इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको ग्रुप पे डाल दें। Yes, sir. सर ऊपर कर देंगे, एक बार वापस कोड देख। मैं जा रहा हूँ, कोड पे जा रहा हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, ये कोड को देखो एक दफा आराम से, और कोड को समझने की कोशिश करो। अब मैं क्वेश्चन ऑल्टर करूंगा, क्वेश्चन को चेंज करूंगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैंने आपसे बिल्कुल बेसिक काम कराया है कि भाई चेक करके बता दो वैल्यू मिली है नहीं मिली। नहीं मिली तो बोल दो नहीं मिली। सही है। चेक करने के बाद मिली होगी तो फ्लैग ट्रू होगा, नहीं मिली होगी तो बेचारा फॉल्स ही फॉल्स रहेगा। और अगर फॉल्स रहेगा तो मैंने चेक करवा लिया। अगर फ्लैग ट्रू हो तो बोल दो भाई मिल गई है, वरना क्या बोल दो नहीं मिली है। सही है। तो दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, जो साफ बात है। ठीक है, अब क्या करना है, घर जा, अब मतलब हम स्कूल में तो नहीं है, वरना स्कूल में हम बोलते हैं ना, घर जाना बंद करना, घर पे ही है हम। यही क्वेश्चन को एक दफा एग्जामिन करने के बाद खुद से नया क्वेश्चन डेवलप करके, जैसे 20 एलिमेंट्स का एरे है ना, आप बोल देना 40 एलिमेंट्स का एरे है, एरे का नाम चेंज कर देना, और फिर सर्चिंग करके देखना अपने को कि आप क्या कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। खुद से आप डिक्लेरेशन कर पा रहे हो क्या, खुद से आप फॉर लूप चला पा रहे हो क्या, खुद से आप कंडीशन लगा पा रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, इसको देखो, इसको समझो चीजों को। सही है। अब मैं क्वेश्चन चेंज करने जा रहा हूँ थोड़ा सा। अब मैं कह रहा हूँ कि सर हम एरे में वैल्यू स्टोर कैसे करेंगे सूडो कोड के थ्रू? सूडो कोड के थ्रू स्टोर कैसे करेंगे, वो भी सिखाया था जब मैंने स्टार्टिंग में 1D 2D एरे करवाया था। इनपुट कराया, इनपुट कराने के बाद स्टोर कर दिया, एरे के एक्स में स्टोर कर दिया। ठीक है। इस तरीके से, अगर नेम है ना, लेट से नेम है, तो नेम इनपुट कराने के बाद यूं स्टोर कर दिया। एरे का नाम हो गया, जैसे लेट से लिस्ट है, तो लिस्ट के एक्स में स्टोर हो गया यूं। सही है। ठीक है सर। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता लूप के अंदर बार बार करोगे तो एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएंगी, और आपका इनपुट जो है सेव होता जाएगा। ये तरीका है, तरीके याद रखो कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर एक और चीज ऐड कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऑल्सो आउटपुट द लोकेशन इन एरे। ऑल्सो आउटपुट द लोकेशन इन एरे। कि कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ये भी बताओ मुझे। क्या बताओ मुझे, कि एक तो पड़ा हुआ तो है, चलो वो तो मिल गया, कह रहे हो वैल्यू फाउंड। अब वैल्यू फाउंड ऑन फिफ्थ इंडेक्स या फोर्थ इंडेक्स या थर्ड इंडेक्स, ये भी बताओ। तो अब मुझे बताओ क्या तरीका होगा, क्या चेंजेस होंगी इस कोड में। जी। हाँ भाई, क्या होगा होगा। जी। अ, जी जैन, क्या होगा इसके अंदर, सर क्या हम लूप में हम ही चेंजेस उसको करेंगे। आउटपुट कर देंगे ना, उसके लिस्ट जो एक्स वेरिएबल के इंडेक्स के साथ। बिल्कुल सही है, ऐसे ही करेंगे। जी जैन, क्या तरीका होगा, क्या हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे। जी मिकाइल, क्या करेंगे, किस तरह हम पोजीशन पता लगाएंगे। ऑल्सो आउटपुट द पोजीशन कर दो उसको। जी, क्या करेंगे मिकाइल हम, कोशिश करो तो समझ में आएगा। हाँ भाई, अवेश क्या करेंगे।
क्या चेंजेस हम करेंगे अपने कोड के अंदर? ट्राई तो करो आप लोग। नहीं समझ आ रहा? अब्बास आपको आइडिया हुआ कुछ किस तरीके से मैं पोजीशन निकालूंगा? अगर मैं 105 को सर्च कर रहा हूँ तो मुझे पता लगाना है कि 105 फोर्थ इंडेक्स पर है। क्या करूंगा मैं चेंजेस? भाई मैं ये करूंगा सिंपल कि मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है, जो लोकेशन भी सेव रखे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये जगह है ना मेरी यहाँ पे, वैल्यू, मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देता हूँ एलओसी के नाम से, लोकेशन, ठीक है। और मैं इसको स्टार्ट में 0 रख देता हूँ, सही है। और इनको मैं दोनों को इंटीजर कर देता हूँ, सही है। अब जहां पे मिलेगी ना मेरी वैल्यू, जिस वैल्यू पे मेरी जो है मेरा, जो मेरी वैल्यू जिस लिस्ट के एक्स पे मैच होगी, वहां पे फ्लैग ट्रू भी हो रहा है यहाँ पे। जहां पे मेरी वैल्यू इसको मिल जाएगी, फ्लैग ट्रू हो रहा है यहाँ पे, वहीं पे ही मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं एलओसी के अंदर वो एक्स की वैल्यू डाल दूंगा। क्या करूंगा मैं, जिस एक्स पे मेरी जो है लिस्ट के एक्स पे मेरी वैल्यू मिलेगी ना मुझे, उस पे फ्लैग ट्रू होगा, और वो एक्स की वैल्यू मैं एलओसी में डाल दूंगा, ठीक है। लोकेशन के लिए एलओसी का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया। तो वो पर्टिकुलर जहां पे मुझे मिलेगा ना, वहां की वैल्यू, पर्टिकुलर जो एक्स की वैल्यू होगी, वो मैं एलओसी में सेव करवा दूंगा। और मैं बाहर आके आखिरी में जाके एल्स आउट इसमें देन आउटपुट पे मैं कहूंगा कि वैल्यू फाउंड, जैसे ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, इस पे मैं कह सकता हूँ कि देन आउटपुट फाउंड ऑन इंडेक्स अपोस्ट्रोफी और कॉमा डाल के एलओसी। तो ये क्या लिखा हुआ आ जाएगा? अगर 105 को मैं ढूंढूंगा तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा? इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, फाउंड ऑन इंडेक्स 4। 4 क्या है, मेरी एलओसी के अंदर वैल्यू सेव हुई है, ठीक है। जी समझ में आया मिकाइल? जी सर। अबे समझ में आई? यस सर। अब बात समझ में आई? जी। अपना जैन, समझ में आया? सब जवाब दो मुझे, सब जवाब दो। इससे पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो, ठीक है। तो ये जो है चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, सही है। मैंने क्या करा, जहां पे मेरा फ्लैग ट्रू हो रहा था ना, वहीं पे ही मैंने एक्स की वैल्यू को एलओसी में सेव करवा दिया। उस पर्टिकुलर इंडेक्स को मैंने क्या करा, एलओसी में सेव करवा दिया। आप एलओसी ले लो, आप इंडेक्स ले लो, आपकी मर्जी है। और नेक्स्ट एक्स के बाद जब इफ कंडीशन आई, तो इफ में मैंने बोला अगर मेरा फ्लैग ट्रू हो जाए, हो गया हो, अगर मेरा फ्लैग ट्रू हो गया हो, तो आप सिंपल आउटपुट कर दो फाउंड ऑन इंडेक्स, और एलओसी का आउटपुट कर दो, क्योंकि एलओसी के अंदर वो लोकेशन पड़ी हुई होगी इंडेक्स की। ये फायदा हो गया मुझे। इस तरह अगर 100 200 का डाटा हो और 50 50 60 70 पे इंडेक्स हो, तो बड़े डाटा के अंदर भी इजीली मैं इंडेक्स को ट्रेस कर सकता हूँ इस तरह के लूप से, सही है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट इसका, किस तरीके से मैंने जो है वैल्यू एलओसी वगैरह को दिए वैल्यूज। ये क्वेश्चन आपने करना है घर पे, ठीक है। डू द अबव क्वेश्चन विद रिपीट एंड, ये डाल दिया आपने ग्रुप पे, डाल दिया?